बोलिए भारत माता की। ये आवाज तो आसपास के जिलों में भी नहीं पहुंची, इसे तो हमें बहुत दूर तक पहुंचाना है। हिमालय के पार हमारी भारत माता की जय का आवाज का गुंजार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 हर हर। ये मुट्ठी उठा के होना चाहिए जोर से। हर 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 हर। मंच पर विराजमान अब इसको थोड़ा अब ये मोदी तुम संघर्ष करो का नारा बंद करो। मोदी अब तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा लगाओ। ये संघर्ष तो जिंदगी भर से हो रहा है। हाँ। अच्छा फिर से बोलिए हर हर। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी विधायक, सांसद तथा पदाधिकारीगण, इस विराट कुंभ में पधारे हुए काशी क्षेत्र के मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज इतने विराट आयोजन को सफलतापूर्वक यहां आयोजित किया है। दूर तक, जहां तक दृष्टि जा रही है, भाई और बहन आते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जिस तरफ देखें, हर तरफ से अभी तक क्षेत्र से जनता का आना जारी है। और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आज के इस समागम के पश्चात पूर्वांचल की राजनीति को हमने पूरी तौर पर बदल दिया है। जो सारे तत्व इस क्षेत्र की राजनीति को दूषित कर रहे थे, जो यहां जात, बिरादरी और सांप्रदायिक शक्तियों के आधार पर प्रदेश में एक विभाजनकारी राजनीति चला रहे थे, जिन्होंने इस पूर्वांचल के क्षेत्र को विकास की दौड़ में पीछे कर दिया था, आज उन सारी ताकतों को आपने चुनौती दी है। और मैं यहां से बहुत विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में अब विकास की राजनीति चलेगी। पूर्वांचल में अब जात, बिरादरी और संप्रदाय की राजनीति नहीं चलेगी। पूर्वांचल में अब अपराधी और आतंकवादी तत्वों का पूरे तौर पर सफाया किया जाएगा। बहनों और भाइयों, हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं ऐसे समय में जबकि हमारा देश बहुत से संकटों से गुजर रहा है। मैं उन सब के बारे में बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, उस पर तो मोदी जी और राजनाथ जी आपके सामने और विचार रखेंगे। मुझे दो बातें आपके सामने रखनी है। पहला तो यह कि आज देश की सुरक्षा खतरे में है।
कभी चीन के लोग हमारे सैनिकों को उठाकर ले जाते हैं, हमारे नागरिकों को उठाकर ले जाते हैं और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कभी कभी मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग अपने पौरुष को खो चुके हैं, उनमें पुरुषार्थ नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश की सीमाओं के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति उनमें किसी प्रकार का जज्बा नहीं है। यह कैसे हो रहा है कि कभी सैनिक आता है चीन का, हमारे यहां बैठ जाता है और हमारी सेना सिर्फ एक पोस्टर लेके वहां जाती है कि चीनी सैनिकों, भाइयों, आप हमारे देश की सीमा में हैं, कृपया चले जाइए। और चीनी कहते हैं, अच्छा हम आपकी सीमा में हैं, आ गए हैं, हम जाएंगे नहीं, हम यहां बैठते हैं, खाना खाते हैं, नाच गाना करते हैं और अपनी जूठन गिराकर यहां से जाते हैं। और यह सरकार देखती रहती है। कभी वो हमारी सामग्री उठाकर ले जाते हैं, कभी वो हमारे बंकर्स तोड़ देते हैं, कभी हमारे नागरिकों को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें चीनी कपड़े बना करके वापस कर देते हैं। यह सरकार सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। पाकिस्तान से आतंकवाद आने वाले की रक्षा नहीं कर सकती। और तो और ये देश के सम्मान को विदेशों में नहीं बचा सकती। जिस प्रकार की घटना अभी हमारे राजनयिक से हुई, उस महिला से हुई, उस अपमान को यह सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैं ये जानना चाहता हूं कि यह सरकार इस देश में तो महिलाओं का सम्मान बचा नहीं सकी है, लेकिन ये विदेश में भी हमारे देश की माताओं का, बहनों का, अपने अधिकारियों का सम्मान नहीं बचा सकती। राजदूत के रूप में काम करने वाले लोग भारत की संप्रभुता के प्रतिनिधि होते हैं। उन पर होने वाला हमला भारत की संप्रभुता पर हमला है, मगर ये सरकार चुप बैठी रही। जब यहां से लोगों ने आवाज उठाई तो खरामा खरामा इन्होंने विरोध प्रकट किया। यह विरोध का तरीका ठीक नहीं है। भारत को यह स्मरण रखना चाहिए कि अगर हमें दुनिया में अपनी हैसियत बना के रखनी है तो फिर हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। और आज की सरकार और आज का नेतृत्व इस मामले में बिल्कुल फेल हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनी होती और जो बनेगी आगे चलकर, तो दुनिया में किसी देश की हिम्मत भारत का अपमान करने का नहीं होगी। भारत के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये जरूरी है कि इस देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई को सौंपा जाए। और ये विराट जनसमूह आज जो यहां खड़ा हुआ है, मैं इससे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस काम के लिए संकल्प लेते हैं कि 2014 में आप नरेंद्र भाई के नेतृत्व में इस देश की सरकार बनाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, दोनों हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, सब तरफ से जवाब दीजिए। ये वचन आप मुझे दे रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। जो कुछ करने के लिए कहा जाएगा सब करेंगे। कुछ ही लोग बोल रहे हैं, सब लोग बताइए, नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले समय में जो कुछ करना है वो सब करने का संकल्प आप लेते हैं? इस सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। रुपए की कीमत गिर रही है और महंगाई बढ़ रही है, रोजगार समाप्त हो रहे हैं, उद्योग नष्ट हो। इस सरकार ने जो केंद्र में बैठी हुई है, सबसे बड़ा अन्याय किसानों के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में भारत के ग्रामीण जनों को स्वीकार करती रही। और अगर मैं आज यहां चेतावनी दे रहा हूं इस सरकार को भी और आने वाली सभी उन ताकतों को जो हिंदुस्तान में भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, कि अब भारत जाग रहा है, भारत का किसान और जवान जाग गया है। वो अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से भारत का निर्माण करेगा, दुनिया के कर्जे से नहीं, उधार ली हुई किसी चीज से नहीं। भारत का नौजवान अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से इस देश को भी आगे बढ़ाएगा और दुनिया को भी आगे ले जाएगा।
अगर ये सरकार इस देश के किसानों की तरफ ध्यान दिए होती, अगर उनकी सारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिए होती, तो फिर आज ये देश तो खुशहाल होता ही, पर दुनिया से भूख मिट गई होती। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो सरकार बनाएंगे हम लोग नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो हिंदुस्तान को भूख से मुक्त करेगी, किसान को कर्जे से मुक्त करेगी और नौजवान को रोजगार से युक्त करेगी, सीमा पर सशस्त्र जवान को अच्छे से अच्छा हथियार देगी। मेरे साथ बोलिए, मैं कहता हूं, मेरा नारा है कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त हिंदुस्तान। कर्ज मुक्त किसान तो क्या होगा? कर्ज मुक्त किसान, आप जवाब देंगे भूख मुक्त हिंदुस्तान। कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त किसान, रोजगार युक्त नौजवान। उसका जवाब आप आगे देंगे, सीमा पर सशस्त्र जवान, रोजगार युक्त नौजवान। तब होगा समर्थ भारत, और ये होगा असली हिंदुस्तान। तब होगा समर्थ भारत। और मेरे साथ और नारा एक लगाइए। एक नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। वाजपेयी जी ने उसमें एक नारा जोड़ा, जय विज्ञान। तो मैं कहता हूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसके साथ एक नारा और जोड़ रहे हैं हम, जय हिंदुस्तान। तो मैं बोलूंगा जय जवान, आप जवाब देंगे जय किसान। जय जवान जय जवान जय जवान जय विज्ञान जय विज्ञान। और अब अंत में मेरे साथ फिर से संकल्प लीजिए, 2014 में कांग्रेस की सरकार वहां से उखाड़ेंगे और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश को भी अपराध और इस भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। संकल्प लीजिए, 2014 में क्या करेंगे? 2014 में नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर देश को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त करेंगे और देश की गरिमा सारे विश्व में ले जाएंगे। आप संकल्प करते हैं तो हर हर महादेव बोलकर दोनों हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। हर 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 हर। धन्यवाद।